GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आक्रामक तेवर और गंभीरता देखकर ओवैसी ब्रदर्स के पसीने छूटने लगे हैं। इस बीच आज बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ओवैसी के गढ़ में ललकारने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां वो रोड शो भी करेंगे और ओवैसी के ध्रुवीकरण की कोशिश की हवा भी निकालेंगे। सिर्फ मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली से अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को हैदराबाद बुला रही है। ओवैसी के गढ़ में लहराएगा भगवा। योगी की ललकार, ओवैसी की हार। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। GHMC के चुनाव में ओवैसी के छूटे पसीने। बीजेपी के स्टार प्रचारकों से डरे ओवैसी। कि सिर्फ मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी दिल्ली से अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को हैदराबाद बुला रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी के धुआंधार चुनाव और स्टार प्रचारकों को देखकर ओवैसी का दम फूलने लगा है। नगर निकाय जैसे चुनावों में बीजेपी का इतना ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार देखकर ओवैसी हैरान परेशान हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी नगर निगम का चुनाव लड़ रही है या लोकसभा का। और इस बल्दिया के इलेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इसको ऐसा इलेक्शन बना दिया गया कि यहाँ पर रोड की मसाइल, पानी का मसाइल, ट्रैफिक का मसला, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि ऐसा दिख रहा है कि हम हिंदुस्तान का एक नया वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। इस बीच आज ओवैसी की धड़कन बढ़ाने बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद आ रहे हैं, जहां योगी अपने ही अंदाज में ओवैसी को ललकारते नजर आएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में योगी के आक्रामक तेवर देखकर ओवैसी ब्रदर्स के पसीने छूट गए थे। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तेलंगाना इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के गढ़ में खड़े होकर उन्हें ललकारते हुए कहा था कि अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। दरअसल GHMC के चुनाव को ओवैसी ने पोलराइज करने की पूरी कोशिश की है। वो कहीं 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं, तो कहीं CAA के खिलाफ मुस्लिमों को बरगलाते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने एक मनहूस कानून पार्लियामेंट में बनाया, जिसका मकसद ये है कि जो कोई भी वो कानून के तहत जिस पर केस बुक किया जाएगा, पूरी दुनिया में इतना सख्त कानून नहीं है जो बीजेपी ने बनाया। जब CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया तो पूरी पार्लियामेंट के सामने सारी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी के 306 MPs के सामने अगर किसी ने उस कानून को काला कानून करार दिया, किसी ने उस कानून को हमारे मुल्क के आईन और संविधान के खिलाफ करार दिया और उस कानून को पूरे पार्लियामेंट में फाड़ दिया, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। ओवैसी की ध्रुवीकरण की कोशिश को नाकाम करने के लिए बीजेपी ने आज योगी को हैदराबाद में उतारा है। योगी यहां एक रैली को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। शायद ये देश का पहला निकाय चुनाव होगा जहां बीजेपी की पूरी लीडरशिप चुनाव प्रचार करेगी। नड्डा, शाह और खुद मोदी भी हैदराबाद में रैली करेंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी कैंपेनिंग से ओवैसी ब्रदर्स के होश फाख्ता हो गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।